हेलो दोस्तों, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है ठोस अवस्था रसायन विज्ञान क्लास 12th के लिए। तो इसमें हम बात करेंगे कि विभिन्न बंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, इसमें क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं: धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पॉली इसके 3 पार्ट होते हैं: ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, H बंधित आणविक ठोस यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये 4 प्रकार होते हैं और इस आणविक ठोस के ये 3 प्रकार होते हैं। ये आपको याद रखना है। चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। उसके बारे में जानने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि बंध जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं: प्रबल बंध और दुर्बल बंध। प्रबल बंध में धात्विक बंध आता है, आयनिक बंध आता है जिसको हम स्थिरवैद्युत आकर्षण बल कहते हैं, और सहसंयोजी बंध आता है। और दुर्बल बल में वॉन डर वाल्स बल और हाइड्रोजन बंध आते हैं। तो आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है कि धातु और धातु जहाँ मिल जाए वहाँ धात्विक बंध बनता है, धातु और अधातु के बीच आयनिक बंध बनता है, धातु अधातु और अधातु के बीच सहसंयोजक बंध बनता है। तो अब चलते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस ऐसे धात्विक ठोस क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार होता है। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है उसे धात्विक ठोस कहलाते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। तो इसके जो अवयवी कण होते हैं वो धातु आयन और उनके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन होते हैं। और गलनांक होता है इनका साधारण उच्च, चालकता होती है इनकी अत्यधिक उच्च, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। और इसमें इसके जो उदाहरण होते हैं वो सभी धातुएं होती हैं, जैसे सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, और आकर्षण हो गया धात्विक बंध। तो ये आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल जैसे इसमें लिखा हुआ है। और इसमें ये चित्र बना के चित्र सा दिखा दिया गया है कि आयरन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अनियमित गति करती रहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन उसमें धारा का प्रवाह कराते हैं। अब आयनिक ठोस ये दूसरा आयनिक ठोस है। ऐसे ठोस जिनके कणों के मध्य आयनिक बंध पाए जाते हैं, जिनके अवयवी कणों के मध्य आयनिक बंध पाए जाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। इनके अवयवी कण जो होते हैं वो धनायन और ऋणायन होते हैं। इनके गलनांक जो होते हैं उच्च होते हैं, चालकता होती है वो सामान्य अवस्था में तो अचालक होती है लेकिन गलित अवस्था में चालक होते हैं। इसमें मैंने बोला था कि एक धनायन और एक ऋणायन, इसमें एक धातु होगी एक अधातु होगी। तो यानी धातु है Cl अधातु है और के धातु है Cl अधातु है। तो ऐसे कोई भी आप लिख सकते हो। और आकर्षण बल हो गया आयनिक बंध। ये NaCl की आयनिक संरचना दिखा दी गई है। ऐसे अब सहसंयोजी ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। इसे बृहद अणु ठोस, परमाणु ठोस या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु और गलनांक होते हैं अत्यधिक उच्च, चालकता होती है ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अचालक होते हैं। और इन जैसे कार्बन यानी ग्रेफाइट और हीरा, और सिलिका SiO2 और सिलिकॉन कार्बाइड EtC। आकर्षण बल हो गया सहसंयोजक बंध। ये SiO2 की संरचना है। और आणविक ठोस इनके अवयवी कण अणु होते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में कौन कौन से विभाजित किया गया देखते हैं। पहला ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे आणविक ठोस जो ध्रुवीय अणु द्वारा बने होते हैं, जिनके परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल होता है,
ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला ये ध्रुवीय अणु द्वारा बने होते हैं, तो ये ध्रुवीय अणु होते हैं जिन पर आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश होता है, जिनके परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ये परमाणु हैं इनके बीच सहसंयोजक बंध ये है। और अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल, तो ये अणु है इनके बीच द्विध्रुव आकर्षण बल को ये ऐसे दर्शा देते हैं, ये द्विध्रुव आकर्षण बल है, ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। तो अवयवी कण हो गए इनके ध्रुवीय अणु, गलनांक हो गए ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय आणविक ठोस के ज़्यादा होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस से, और चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण यह चालक होते हैं। और जैसे HCl सॉलिड स्टेट में, HBr और SO2 सॉलिड स्टेट में, और ये आपको बता ही दिया है। अध्रुवीय आणविक ठोस नॉन पॉलीमोलिकुलर सॉलिड, ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं, जिनके परमाणुओं के बीच अध्रुवीय सहसंयोजक व अध्रुवीय अणुओं के बीच परिक्षेपण बल या लंदन बल होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बीच अध्रुवीय सहसंयोजक बल और इनके अणुओं के बीच परिक्षेपण बल या लंदन बल। अब अवयवी कण हो गए इनके अध्रुवीय अणु, गलनांक हो गए अध्रुवीय आणविक ठोस से कम, अध्रुवीय आणविक ठोस के कम होते हैं, सबसे कम होते हैं इनके गलनांक, अचालक होते हैं। और ये N2 H2I2 Ar CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और CO2 ये सब सॉलिड स्टेट में है। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, जिनके परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। हाइड्रोजन बंध 3 के ही बीच बनता है, HF H2O HNO3 हाइड्रोजन फोन करता है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो अवयवी कण ध्रुवीय अणु, गलनांक निम्न और चालकता अचालक, और HF NH3 H2O ETC। तो आप एक नोट और याद रख लेना कि इनके अध्रुवीय आणविक ठोस की जो क्वथनांक और गलनांक की जो प्रबलता का क्रम है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वथनांक होता है वो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का होता है, फिर ध्रुवीय आणविक ठोस का होता है, फिर अध्रुवीय आणविक ठोस का सबसे कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।